स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से लोगों का भला सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल तमाम दुनिया के अंदर एक रट चालू है। वो ये रट है कि भाई किस तरह से जल्दी भी कोई चीज़ हासिल कैसे की जाए। दोस्तों, कोई भी चीज़ हासिल जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हमें पता है। हमको पता है कि इस चीज़ को जल्दी हासिल करने के बाद क्या होने वाला है। जो चीज़ को जितना टाइम लगता है उतना टाइम ही हमें देना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है तो उस बच्चे को कम से कम 9 महीने पूरे होने का एक पीरियड रहता है। उस पीरियड के अंदर हमें 9 महीने माँ के पेट में बच्चे को प्रॉपर तरीके से तैयार होने के लिए डॉक्टर रखते हैं, मतलब उसको जल्दी से डिलीवरी नहीं कर सकते। तो क्या दोस्तों, हम लोग इस ज़माने में जो हम जी रहे हैं, इस युग में, क्या हमने देखा है कि जो हमारा जो हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये जो खेती प्रगत जो देश है, इसको कहते हैं हम, ये खेती प्रगत देश है। क्या दोस्तों, इस खेती प्रगत देश में क्या बरोबर जो खेती हो रही है वो सही खेती हो रही है? क्या इसके बारे में किसानों को सही नॉलेज है कि खेती किस तरह की जाए, कि खेती के अंदर क्या क्या डाला जाए, क्या नहीं डाला जाए? ये कुछ नहीं है, सब सिर्फ एक अपने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, अपने अपने मतलब के खेतों में से जल्दी से उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सब कुछ हो रहा है दोस्तों। क्या हमको पता नहीं है ये जो आज की जो खेती हो रही है ये केमिकल खेती नहीं है? दोस्तों, इस युग के अंदर, इस ज़माने के अंदर हर एक को आगे जाना है, और आगे ऐसा कछुए की स्पीड में नहीं आगे जाना है, हर एक को खरगोश की स्पीड में आगे जाना है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा दोस्तों? कि देखिए, एक कोई भी क्रॉप है, 3 महीना 4 महीने का वो क्रॉप होता है। तो क्या हम किसान भाई उसको उसी पीरियड में हम लाते हैं मार्केट के अंदर? और मार्केट के अंदर भी एक रेस लगी हुई है कि अच्छी चीज़ें देखे तो उसे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे जल्दी खींच रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ फुगी हुई होगी, बड़ी होगी, मतलब अच्छी होगी, गोल होगी, दिखने में चमकदार होगी, वही हमारे इंडिया के लोग उसे ही प्रेफर करते हैं दोस्तों। क्या ये सही है? क्या ये सही है? जैसा कि खेती में 3 से 4 महीने हमको देना है, 3 से 4 महीने के अंदर कोई भी एक फसल आ जाती है दोस्तों। क्या ये बरोबर उसी स्टेप बाय स्टेप से हो रही है? नहीं हो रही दोस्तों। ये तो हो गया खेती का मसला। इसके अलावा आप जितने भी सेक्टर हैं उसके अंदर जाके देखिए कि हो क्या रहा है आज हमारे इंडिया के अंदर। खुसूसन मैं इंडिया की बात करूंगा। दुनिया के अंदर तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन हमें दुनिया का अभी नहीं बात करना है। अभी हमें सिर्फ इंडिया के हद तक ही बात करना है, हमारे देश के हद तक ही करना है। क्योंकि हमको हमारे देश को महासत्ता बनाना है। क्या दोस्तों, हमको हमारे देश को महासत्ता बनाने के लिए क्या हमें सेहतमंद होना ज़रूरी नहीं है? ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना दोस्तों। क्या हमारी सेहत अच्छी होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारे नौजवान आज जाकर देखो डॉक्टरों के पास हॉस्पिटलों में लाइन लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम गुटखा खा रहे हैं। गुटखा खाने की लत लग चुकी है हमारे नौजवानों को। ये बहुत ही गलत आदत है दोस्तों। इस आदत को जल्द से जल्द छोड़िए। मेरा जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, ये बहुत बड़ा पर्पज़ है दोस्तों। केमिकल फार्मिंग से लेकर जो जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन चीज़ों को भी मैं इसके अंदर कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। हर रोज़ एक वीडियो दूंगा आपको। इसके माध्यम से आप खुद समझ जाना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम अपने परिवार को क्या खिला रहे हैं और क्या पिला रहे हैं। क्या हम जो अपने परिवार को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या हम वो सही खिला रहे हैं, सही पिला रहे हैं, और क्या सही परवरिश कर रहे हैं? क्या हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है? क्या हम किसी के ट्रैक में तो नहीं फंस रहे हैं? क्या हम मार्केट के ट्रैक में तो नहीं फंस रहे हैं? क्या हम डॉक्टरों के ट्रैक में तो नहीं फंस रहे हैं? क्या हम मार्केटिंग के ट्रैक में तो नहीं फंस रहे हैं दोस्तों? आज भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर दिन ब दिन बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें पता है, फिर भी हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे दोस्तों। आज इंडिया के अंदर कोई भी आता है, बोलता है कि कोई भी हमको कुछ भी सुना कर चला जाता है, हम उसके पीछे भागते हैं। हम हमारा दिमाग कब लगाएंगे दोस्तों?
हमें हमारा दिमाग इस्तेमाल करना है। इस जो खोपड़ी के अंदर ये जो दिमाग है इस दिमाग को इस्तेमाल करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, इसका सही इस्तेमाल करना है। कोई भी आता है हमको ये करो वो करो ये करो वो करो, हम उसके बारे में सुनकर फंस जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियोस आपको पहुंचते रहेंगे। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को यारों को मेरे वीडियोस शेयर कीजिए, और आपको अगर फ़ायदा हो तो ही शेयर करना, वरना मत करना दोस्तों। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत बड़े मिशन के साथ बना रहा हूँ। मेरा बहुत बड़ा मिशन है। मिशन टॉक्सिक फ्री फूड और केमिकल फ्री फार्मिंग और हेल्दी फैमिलीज, ये मेरा मिशन है। हमारे कंपनी का मिशन है। ग्रीन प्लैनेट नाम की हमारी कंपनी है, जो कि 20 साल से इंडिया के अंदर काम कर रही है दोस्तों। इसका मिशन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, मैं आपको पूरा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। अभी तो हम केमिकल फार्मिंग के बारे में जो बात कर रहे थे उसी के ताल्लुक से आगे भी बात करूंगा मैं, कि केमिकल फार्मिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, केमिकल फार्मिंग का वजूद कहाँ से चालू हुआ। देखिए दोस्तों, सन 1966 से लेकर 67 के बीच दौरान, ये जो पीरियड है, ये 1 साल के पीरियड में हमारे हिंदुस्तान के अंदर हरित क्रांति आती है। इस हरित क्रांति के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है इसको। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है दोस्तों? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि हरित क्रांति। इंडिया के अंदर जब खाद इस्तेमाल होने की शुरुआत एंट्री कर चुके थे, एंट्री हो रही थी इंडिया के अंदर, धीरे धीरे हमारे इंडिया के अंदर हरित क्रांति मतलब कि केमिकल के जो खाद है, फर्टिलाइजर है, केमिकल के जो कोराइजन वगैरह है, उस पीरियड के अंदर जो भी थे, आज के पीरियड में छोड़ो कोराइजन चल रहा है, लेकिन उस पीरियड के अंदर क्या चल रहे थे, केमिकल्स जो चल रहे थे, वो केमिकल्स हमारे इंडिया के अंदर आए कैसे दोस्तों, ये हमें बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि केमिकल्स से हो क्या रहा है। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया था, तो बाद में वर्ल्ड यूनियन के अंदर एक प्रस्ताव हुआ था, एक बैठक हुई थी कि इसके बाद हम क्या करेंगे, परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से अमेरिका के पास जो रॉ मटेरियल था दोस्तों, वो रॉ मटेरियल का उनके साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया दोस्तों, खेती के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया उसका। तो वहाँ पर उनको रिजल्ट अच्छे आए। अमेरिका के अंदर कुछ सैंपल्स लिए उन्होंने, और उनको अमेरिका के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छे बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसको क्या करते हैं, इंडिया में लॉन्च करते हैं। इंडिया तो क्या था, हमारा 70 से 80% उस ज़माने के अंदर पूरा खेती के ऊपर ही निर्धारित था दोस्तों, पूरा हमारा इंडिया, हिंदुस्तान। तो धीरे 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 इसकी शुरुआत हुई। तो राशन कार्ड के ऊपर अंग्रेज़ों मतलब जो भी कंपनीज थे अमेरिका के, वो कंपनीज ने एंट्री कर दिए। जैसा कि उसकी एंट्री हुई पंजाब के, हमारे इंडिया का जो पंजाब है, पंजाब स्टेट से उसकी एंट्री हुई। धीरे 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 राशन के जो कार्ड होते हैं हमारे, उस राशन कार्ड के ऊपर एक एक बोरी दो दो बोरी वो दे दिया करते थे लाइन लगाकर किसानों को। तो किसानों को भी ऐसा लगा कि भाई चलो 1 एकड़ में ये एक बैग डालते हैं। तो उस जमाने में क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास जमीन के अंदर हर चीज अवेलेबल थी। जैसा कि बैक्टीरिया थे, है ना, केचुआ जिसे कहते हैं हम, केचुआ था। उसकी वजह से हमारी जो जमीन थी पूरी की पूरी जरखेज जमीन थी। अब जमीन जरखेज थी, उसके ऊपर जब रेडीमेड खाद मिली तो फसलों को उसका बहुत अच्छा असर आया, मतलब कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया। जहां पर एक एकड़ के अंदर एक किसान, हमारा किसान भाई 5 कुंटल उत्पादक लेता था, तो उसको 6-7 कुंटल तक बढ़ गया, उसका 2-3 कुंटल उत्पादन बढ़ गया एक एक एकड़ के अंदर। तो इसी तरह धीरे 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 किसानों को जैसे जैसे पता चलने लगा, ये फैलता गया। हरित क्रांति का जो दौर था ये बढ़ता गया और ग्रीन रिवोल्यूशन पूरे इंडिया के अंदर छा गया। दोस्तों, किसानों को ऐसा लगने लगा कि हम जो ये यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खेतों के अंदर, इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है, उत्पादक बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी घट रही थी, क्वालिटी घट रही थी। उत्पादन बढ़ रहा था, क्वालिटी घट रही थी, दर्जा उसका कम हो रहा था। जैसा कि आपको मैं आगे बताता हूँ। ये होते होते क्या हो गया, हमारी ज़मीनों के अंदर टोटली मतलब धीरे धीरे इसको टाइम लगा, 10-15-20-30 साल का टाइम लगा। आज हमको जैविक खेती, अगर किसी ने कहा है कि जैविक खेती क्यों नहीं करते आप, तो हमको क्या जवाब मिलता है कि नहीं, जैविक खेती से क्या होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उनके दिमाग में एक ऐसी
चीज़ें बैठ गई है हमारे किसानों के कि इससे उत्पादक नहीं बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम खुद फील्ड पे जब जाते हैं तो ये हमें सुनने मिलता है कि जैविक हमने कर देखा है, कुछ भी नहीं है, हमारा वो फसल ही उपकर नहीं आती है, ऐसा कहते हैं किसान लोग। तो इसके ताल्लुक से अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आगे आगे क्या क्या हुआ, अभी तक मैं जो आपको बताया हूँ किसानों को की मेंटेलिटी पर काम कैसे हुआ। जैसा कि दोस्तों, जब नया नया 4G जब जियो ने लॉन्च किया तो क्या किया, जियो रिलायंस कंपनी ने 1 साल तक कस्टमर को 4G का जो डेटा था वो 1 साल तक फ्री दे दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, उसको इसकी पूरी आदत लग गई 1 साल के अंदर 4G इस्तेमाल करने की, डेटे की। उस 4G के अंदर, उस 1 GB डेटे के अंदर ऐसा हो गया कि दिल्ली से लेकर गली तक हर बच्चे के हाथ में, शहर से लेकर गांव तक 4G का मोबाइल आ गया। 4G का मोबाइल आने के बाद उनको क्या हो गई, आदत हो गई फ्री डेटे की। पहले 1 साल तो फ्री दिया, बाद में उन्होंने चार्जेस लेना शुरू किया। अब लोगों को ये लगने लगा अब चार्जेस हो गया, चलो आप इतने से 1 साल तो हमने फ्री लिया, आप थोड़ा थोड़ा दे के रिचार्ज करवा लेंगे। तो ऐसा करते करते आप रिचार्ज की रेट भी उन्होंने बढ़ाते गए। आप कोई बंद करना चाह रहा है क्या? आज जियो का इस सिम को है कोई अवॉइड करता है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा ही है। हमको उससे क्या नुकसान है वो पता होते हुए भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा टाइम जा रहा है, हमारा सेहत बर्बाद, हमारी आंखें खराब, हमारी फिजिकल जो बॉडी है वो खराब हो रही है, हर चीज़ खराब हो रही है। और सबसे बड़ा जो मसला है बेरोजगारी का, हम उससे बेरोजगार हो रहे हैं दोस्तों, ये हमें पता ही नहीं। खैर ये बात अलग है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी कि कैसा है दोस्तों, मिसाल के ज़रिए से हमें बात समझ में आती है। जितनी हम मिसाल देंगे, ठीक है, आगे वीडियो में भी मैं आपको मिसाल देता रहूँगा, आप समझते रहिए मैं क्या बात को बताने जा रहा हूँ। और मुझसे कुछ अगर बात को समझ जाने के अंदर कुछ ये होता है दोस्तों, मतलब कमी बेशी रहती है, तो मुझे आप कमेंट्स में भी करके बता सकते हैं कि भाई ये आपसे ऐसी ऐसी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसानों ने कैसे कैसे इसकी शुरुआत की और किसानों को इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ, और किसान केमिकल फार्मिंग को क्यों इतना, मतलब इतना सीरियस लेकर उसको इस्तेमाल करते रहे, जबकि आज से 40 साल पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। हम किसान भाई जो भी हमारे हैं वो केमिकल फार्मिंग नहीं करते थे। लेकिन आज हमें बहुत दुख की बात है कि जितने भी जो बीमारियां हैं, जितने भी जो रोग हैं, मतलब जितने भी जो डिजीज़ हैं आज इंडिया के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल फार्मिंग की वजह से हैं। उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जो खेतों के अंदर केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। खेतों के अंदर जब केमिकल इस्तेमाल होता है दोस्तों, उसका असर सिर्फ खेतों के हद तक नहीं होता है, वो हमारे पूरे पौधे के अंदर जाता है, पौधे से हमारे फलों के अंदर, हमारे अनाज के अंदर, आते आते हमारे खाने के अंदर आता है, और हमारे खाने के ज़रिए से हमारे पूरे बॉडी को उसका इफेक्ट पड़ता है। ये थोड़ा थोड़ा बहुत स्लोली इसका बहुत ही ये होता है, काम होने का इसका शुरुआत होती है स्लोली। ये ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं होता दोस्तों। आज हम इंडिया के अंदर देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 3 4 4 4 साल के बच्चों को, उनको शुगर हो रहा है, थायराइड हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? कैंसर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या ये बीमारियां पहले थी? पहले नहीं थी। कहीं कहीं सुनने में आता था कि शुगर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को थायराइड हो गया। आज हर बंदा, हर घर में, हर एक के घर के अंदर आज देखेंगे जितने फल फ्रूट नहीं होते उससे ज्यादा तो हमारे पास गोली दवा के बॉक्स पड़े हुए हैं दोस्तों। फल फ्रूट अच्छा था या गोली दवा खाना अच्छा था? ठीक है दोस्तों, इसकी के ताल्लुक से मैं दूसरा भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को आप जितना शेयर हो सकता है शेयर कीजिए। कम से कम 3 ग्रुप के अंदर मेरे चैनल को शेयर कीजिए, 3 दोस्तों के अंदर, ताकि ये जो अच्छी बातें हैं आपके समझ में आ जाए। और इसका मैं बहुत ही आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।